बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह अम्मा बाद। साथियों और दोस्तों, कुरान मजीद में औलाद की तरबियत पर खूब ज़ोर दिया गया है। सूरह तहरीम आयत नंबर 6, जिसका तर्जुमा है कि ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर। सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 9, जिसका तर्जुमा है कि ऐ ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से और अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें। सूरह तगाबुन आयत नंबर 14, जिसका तर्जुमा है कि ऐ ईमान वालों, तुम्हारी बाज़ बीवियाँ और बाज़ बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे बचते रहो। यानी अगर वो तुम्हें दीन से बरगश्ता कर दें या दीन से फिरने का सबब बन जाएं, तो फिर ऐसी सूरत में वो यकीनन वो तुम्हारे दुश्मन हैं। सूरह ताहा आयत नंबर 132, जिसका तर्जुमा है कि ऐ नबी, अपने अहल यानी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करें और आप ख़ुद भी इस पर कायम रहें। यहाँ नबी के ज़रिए पूरी उम्मत को ये हुक्म दिया जा रहा है। सूरह फुरक़ान आयत नंबर 74, जिसका तर्जुमा है कि और अहले ईमान वाले ये दुआ करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमें हमारी बीवियों और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेज़गारों का पेशवा बना दे। और ये इसी सूरत में मुमकिन है जब उनकी अच्छी तरबियत की जाएगी। साथियों और दोस्तों, सूरह लुक़मान में औलाद की तरबियत पर मुश्तमिल हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की 10 नसीहतों का ज़िक्र है। नंबर 1, ऐ मेरे बेटे, शिरक न करना। नंबर 2, अल्लाह से डरना। नंबर 3, नमाज कायम करो। नंबर 4, भलाई का हुक्म करो। नंबर 5, बुराई से रोको। नंबर 6, मुसीबत पर सब्र करो। नंबर 7, तकब्बुर न करो। नंबर 8, मियाना रवी इख्तियार करो, बीच की राह इख्तियार करो। नंबर 9, ज़मीन पर अकड़ कर न चलो। और नंबर 10, अपनी आवाज़ को पस्त रखो। साथियों और दोस्तों, इन आयतों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि औलाद की तरबियत की कितनी अहमियत है। उनके खाने पीने, लिबास व पोशाक, सेहत और सवाने खेल कूद से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा उनकी तरबियत पर ध्यान देना हर वालिदैन की पहली और अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। कोई भी वालिदैन अपने सिर्फ एक लड़के या एक लड़की की तरबियत नहीं करते, बल्कि आने वाली पूरी नस्ल की तरबियत करते हैं, जिसका नफ़ा, जिसका फ़ायदा यकीनन वालिदैन और पूरी मिल्लत को पहुँचेगा। और अगर उनकी बेतवज्जुही से कोई भी एक लड़का या एक लड़की तरबियत से महरूम होकर बिगड़ जाते हैं, तो गोया के वालिदैन उसकी आने वाली पूरी नस्ल के बिगाड़ के ज़िम्मेदार होंगे। औलाद की तरबियत, साथियों और दोस्तों, औलाद की तरबियत को मजाक और हल्के में न लें, वरना बाद में कहीं यही कोताही आपके लिए और पूरी मिल्लत के लिए भारी न पड़ जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने औलाद की इस्लामी तरबियत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।